हेलो स्टूडेंट, इस सेशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में बनता है। वो है संयुग्मी, जिसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, समिश्र संख्या का मापांक ज्ञात करना, मॉड्यूलस निकालना, व्युत्क्रम निकालना, या रेसिप्रोकल कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई संख्या अगर z दे रखी है तो हमें 1/z निकालना, 1/z कैलकुलेट करना, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना, z1/z2 ये कैलकुलेट करना। तो एक एक करके इन्हें डिस्कस करेंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इन पर, और पिछले 2-3 साल का जो फर्स्ट्री के जो पेपर मैंने देखे उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैट्रिसेस और कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक लिया हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या संयुग्मी। तो z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या समिश्र संख्या है जो a + i b है सॉरी, लास्ट सेशन में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया था, z = a + i b। ये जो i है वो आयोटा है जिसकी वैल्यू √(-1) होती है। तो z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z के कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, z के ऊपर एक लाइन z बार से निरूपित करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है a - i b। तो क्या करना है, z का कॉन्जुगेट निकालने के लिए आयोटा का, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का चिन्ह चेंज कर देना है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना है, राइट। जैसे z अगर 2 + 5 आयोटा है तो z बार कितना होगा, सिर्फ 5 आयोटा की जगह -5 आयोटा आएगा, z बार होगा 2 - 5 आयोटा। और अगर z -1 - 3 आयोटा है, z अगर -1 - 3 आयोटा है तो z बार कितना होगा, चिन्ह सिर्फ आयोटा का ही चेंज होगा, माइनस आयोटा, तो ये तो एज इट इज रहेगा, और -3 आयोटा का +3 आयोटा हो जाएगा। तो खाली जो ये इमेजिनरी पार्ट है उसी का साइन चेंज होना है, राइट। चलिए, z अगर सिर्फ 2 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 से मतलब क्या होगा, 2 + i0। तो z बार कितना होगा, z बार होगा 2 - i0। तो ये भी 2 है और ये भी 2 ही है। दैट मीन्स अगर वास्तविक संख्या है तो कॉन्जुगेट वही आएगा, कुछ अलग नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। z अगर, यहां लिख लेते हैं, z अगर आयोटा है तो z बार कितना हो, या z 2 आयोटा है तो z बार कितना होगा, z हमने लिखा है 2 आयोटा, दैट मीन्स प्योरली इमेजिनरी नंबर है, विशुद्ध काल्पनिक संख्या। z अगर 2 आयोटा है तो z बार क्या होगा, खाली आयोटा का चिन्ह चेंज होता है तो -2 आयोटा, तो ये इसका कॉन्जुगेट होगा। तो देखो, हर तरह के क्वेश्चन हमने ले लिए, प्लस हो या माइनस हो, प्योर इमेजिनरी हो, तो 2 आयोटा का -2 आयोटा हो गया, रियल हो तो कुछ चेंज होना ही नहीं है। तो ये था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलस, मापांक ज्ञात करना, z का मापांक। z अगर a + i b है तो z के मापांक को, z बिटवीन 2 वर्टिकल लाइन, z को इन दो लाइन के बीच में लिखते हैं। z जैसे हम सारणिक का चिन्ह जो था उसी टाइप का, z का मापांक को a² + b² के वर्गमूल से निरूपित करते हैं। तो z का समिश्र संख्या का मापांक होता है a² + b² का वर्गमूल। तो ये हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। जैसे z = 3 + 4 आयोटा का मापांक ज्ञात करो सॉरी, z = 3 + 4 आयोटा का मापांक ज्ञात करो। तो z का मापांक क्या होगा, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ध्यान रखना आयोटा का स्क्वायर मत कर देना, या a² + b² है, खाली a और b जो है रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इन्हीं का स्क्वायर है, आयोटा नहीं है कहीं भी। तो 3² + 4² का वर्गमूल, तो 9 + 16 ये होगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5।
ठीक है। z अगर दें 8 माइनस 6 आयोटा, z लिखा है मैंने 8 माइनस 6 आयोटा या -8 माइनस 6 आयोटा, चलिए दोनों ही नेगेटिव कर दिए। अब z का बार कितना होगा, z का मापांक कितना होगा, -8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर का वर्गमूल। ध्यान रखना a -8 है, b -6 है। अब दोनों का चाहे मैं 8 -6 की जगह अगर 8 और 6 भी लिख दूं तब भी फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि -8 का वर्ग भी 64 होता है, तो 8 का वर्ग भी 64 होता है। बस ध्यान रखना कि यहां कहीं नेगेटिव मत लगा देना, यहां नेगेटिव लगाया नहीं और क्वेश्चन रॉन्ग हुआ नहीं, इधर नेगेटिव नहीं आना है, यहां प्लस ही आना है। तो सिंपली ये दो जो नंबर हैं 8 और 6, ये कह सकते हैं इनका वर्ग करके, इनका स्क्वायर करके और यहां हम ऐड कर दें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन। इनके चिन्ह क्या है उसको भूल जाओ, यहाँ प्लस है या माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने 8 का स्क्वायर किया 64, 6 का स्क्वायर किया 34, इनको जोड़ दिया तो 100 आएगा और 100 का वर्गमूल 10 आएगा 10, क्योंकि 10 का वर्ग करने पर 100 आता है तो 100 का वर्गमूल 10 होगा। तो ये इस पर एक क्वेश्चन बनता है, मापांक समिश्र संख्या का मापांक ज्ञात करना। चलिए एक प्रॉपर्टी है जो काम आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप यूज कर सकते हैं, वो देखते हैं। z हमने एक समिश्र संख्या लिखी है a प्लस आयोटा b, तो z का कॉन्जुगेट कितना होता है, संयुग्मी कितना होता है a माइनस आयोटा b, और z का मापांक कितना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल। इन्हीं की एक प्रॉपर्टी है कि हम z और z बार को जब गुणा करें, z और z बार का जो गुणा है a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, इन्हें जब गुणा कर दें तो इनको गुणा करने पर क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी टाइप का फॉर्मूला बनता है, x प्लस वाई, x माइनस वाई गुणनखंड का। तो a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, माइनस आयोटा b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, में फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो आप चाहे तो गुणा भी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये a स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयटा का वर्ग जो है वो -1 होता है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कुछ नहीं, इस मॉड z का स्क्वायर है। इस मॉड z का वर्ग करने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या है, ये कहाँ यूज हम करते हैं, कहीं भी दो ऐसी सम्मिश्र संख्या आ जाए कि जैसे एक तो 2 प्लस 3 आयटा हो और एक 2 माइनस 3 आयटा हो, कि एक तो सम्मिश्र संख्या और एक उसका संयुग्मी, ये दो अगर गुणा होंगे तो इनका गुणा क्या आएगा, इनका गुणा आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इनके मापांक का वर्ग। तो 2 और 3 जो है इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दो तो 4 और 9 13 आ गया, 13 इनका आंसर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं सॉरी। ठीक है, तो कोई भी दो समिश्र संख्या अगर गुणा में है, कॉन्जुगेट नंबर अगर गुणा में है, एक z और एक z का संयुग्मी, तो उनका गुणा हम सीधा लिख सकते हैं कि मॉड z का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी का ये काम है। तो इसका उपयोग हम z1 अपॉन z2 कैलकुलेट करने के लिए भी करते हैं और z का रेसिप्रोकल निकालने के लिए भी करते हैं। चलिए देखते हैं। z अगर a प्लस आयटा b है तो हमें 1 अपॉन z निकालना है, 1 अपॉन a प्लस आयटा b। जब भी डिनोमिनेटर में a प्लस आयटा b समिश्र संख्या होती है तो एक फिक्स नियम है कि इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, या इसके विपरीत चिन्ह से, आयटा के विपरीत चिन्ह से a माइनस आयटा b से अंश और हर को गुणा करना है। क्या किया, a प्लस आयटा b था, 1 अपॉन a प्लस आयटा b, ऊपर नीचे a माइनस आयटा b से गुणा कर दिया, तो ये बन गया ऊपर तो a माइनस आयटा b और हर में क्या बनेगा
a प्लस आयटा बी और a माइनस आयटा बी। अब ये मैंने कहा था कि अगर ऐसा कहीं बनता है तो इनको हल करने पर आंसर क्या आएगा, a माइनस आयटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका मापांक का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी इससे पहले जो प्रॉपर्टी देखी थी वो यही थी कि जब भी दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा, जो कॉन्जुगेट नंबर का गुणा करते हैं z और z का संयुग्मी, तो उस केस में इनका जो गुणा आएगा वो सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो इसका फ़ायदा क्वेश्चन में हो जाएगा अगर हमें कहे कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 5 आयोटा का मान ज्ञात करो। 1/2 प्लस 5 आयोटा, तो क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे 2 माइनस 5 आयोटा से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर तो बन गया 2 माइनस 5 आयोटा और नीचे 2 प्लस 5 आयोटा और 2 माइनस 5 आयोटा का गुणा, ये आंसर है। लेकिन इसका मान कितना होता है, ऊपर तो यूं का यूं रहेगा 2 माइनस 5 आयोटा, लेकिन हर में जो डिनोमिनेटर में जो आएगा वो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25 और 4 29, तो 2 माइनस 5 आयटा अपॉन 29, ये आंसर है। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 अपॉन 29 माइनस 5 अपॉन 29 आयटा या 5 आयटा अपॉन 29। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि z का व्युत्क्रम ज्ञात करो, 1/z ज्ञात करो, या इसको 1/z को व्युत्क्रम कहते हैं, इसको गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब रेसिप्रोकल, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिल्कुल इसी के तर्ज पर अगर दो संख्याओं को भाग देना है, दो समिश्र संख्याओं को, तब भी हमें इसी तरह हल करना है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं भाग देने वाला। 2 प्लस आयटा अपॉन 3 प्लस 2 आयटा, इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो जब भी कॉम्प्लेक्स दो समिश्र संख्या अगर भाग के रूप में हो तो हमें क्या करना है, हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना है। 3 प्लस 2 आयटा है यहाँ पर और यहाँ पर 2 प्लस आयटा है। क्या करेंगे हम, इसके विपरीत चिन्ह से, दैट मीन्स इसके संयुग्मी से, इसके समिश्र संयुग्मी से, तो जो है 3 माइनस 2 आयटा, इससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 3 माइनस 2 आयटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब क्या होगा, ये दोनों तो गुणा में आ गए, 2 प्लस आयटा और 3 माइनस 2 आयटा, और ये हो गए 3 प्लस 2 आयटा और 3 माइनस 2 आयटा, ये दोनों गुणा में हो गए। राइट, तो ये क्या है, इसका और ये इसका संयुग्मी है, तो दो संयुग्मी को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर तो पता है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आना है, 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। यही फायदा होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का, संयुग्मी से मल्टीप्लाई करने का। इसका रिजल्ट सीधा, ये सीधा यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर रिमूव होकर सिंपल वास्तविक संख्या बन जाती है। आयटा रिमूव हो जाता है, हर से आयटा हट जाएगा, और इनको हम मल्टीप्लाई कर ले। अरे भैया 2 प्लस आयटा को 3 माइनस 2 आयटा से मल्टीप्लाई कर लें। किस तरह, जैसे हमने पिछले सेशन में मल्टीप्लिकेशन देखा था, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2 आयटा से, प्लस आयटा को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2 आयटा से। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 बनेगा, और 2 को माइनस 2 आयटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 आयटा। राइट, फिर आयटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आयटा बनेगा, और इस आयटा को माइनस 2 आयटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 आयटा स्क्वायर, और हर में 13 हो गया, 9 और 4 13 है ना। अब देखिए ये तो 6 माइनस 4 आयटा प्लस 3 आयटा, और ये आयटा स्क्वायर बनता है -1, आयटा स्क्वायर होता है -1,
तो यहाँ -1 जब आयोटा की जगह रखेंगे तो ये -2 का हो जाएगा +2, और नीचे 13, 6 और 2 8, -4 +3 -1, तो माइनस आयोटा अपॉन 13, तो ये आंसर है। और सिंप्लीफाई कर लें, 8/13 माइनस आयोटा अपॉन 13। इस तरह से समिश्र संख्याओं का भाग देने का ये तरीका रहेगा। तो भाग देना और कुछ नहीं, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करना है और फिर भाग, एक्चुअली दो संख्याओं को गुणा ही करना है। सॉल्यूशन तो देखो पूरा गुणा से ही हुआ है, क्योंकि ये तो हर तो अपने आप एक स्टेप में रिमूव हो गया। आपने जब इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा किया, हर के विपरीत चिन्ह से, इसे परिमेयकरण कहते हैं ना, तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा किया, गुणा करते ही क्या हो गया, नीचे से कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक संख्या रियल नंबर में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि 3 + 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा का गुणा जो होगा वो 3² + 2² आएगा। देन अंश वाली संख्या जो ऊपर न्यूमरेटर है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है और ये रिजल्ट आएगा। तो चलिए एक टाइप का क्वेश्चन लास्ट रह गया, वो और देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में बनता है इनके अलावा। तो देखो अब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देख चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जोड़ना, घटाना और गुणा करना, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, समिश्र संयुग्मी निकालना, भाग देना है, रेसिप्रोकल लेना, ठीक है। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने पर मॉड z का स्क्वायर आता है, ये प्रॉपर्टी हमने देखी है। अब आयोटा की कुछ प्रॉपर्टी पर बेस क्वेश्चन बनता है, वो देखते हैं किस तरह बनता है। हमने आयोटा की वैल्यू देखी थी, आयोटा √-1 होता है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 जो है वो ये 1 होती है। तो ये वैल्यू तो खाली डेफिनेशन में काम आती है, आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, क्वेश्चन में कहीं इसका यूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन ये वैल्यू आयोटा स्क्वायर -1 हमने देखा है कि जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जहाँ भी आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा स्क्वायर बनता है, वहाँ हम -1 रखते हैं। जब आयोटा स्क्वायर -1 है तो एक आयोटा से और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर से जब गुणा करेंगे, आयोटा स्क्वायर जब -1 है तो आयोटा स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर से ही जब गुणा करेंगे तो -1 गुणा -1 ये +1 बनेगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 होता है। तो आयोटा की पावर जब 4 1 होता है तो आयोटा की पावर 8 कितना होगा, ये भी आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर ही होगा, तो ये भी 1 ही होगा। तो आयोटा की पावर 12 कितना होगा, तो ये भी आयोटा की पावर 4 की पावर 3 होगा, आयोटा की पावर 4 × 3 ये भी 1 ही होगा, सॉरी। तो आयोटा की कितनी भी पावर हो, वो अगर 4 का मल्टीपल है, 4 का गुणज है, तो उन सब का मान 1 होता है। तो इस पर बेस क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन देगा कि आयोटा की पावर 101 की वैल्यू क्या होगी। तो आयोटा 101 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से भाग देंगे तो आयोटा की पावर 100 में तो 4 का भाग जाएगा और 1 अलग रह जाएगा। तो आयोटा की पावर 100 तो अलग रख दो और 1 आयोटा अलग रख दो, आयोटा की पावर 1। मतलब जो भी पावर आती है उसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर दो। क्यों, ये जो 100 है ये 4 × 25 बनेगा, राइट। तो ये तो 4 का गुणज है, तो 4 का गुणज है तो इसका मान कितना बनेगा, 1 बनेगा। और ये आयोटा की पावर 1 है तो ये तो आयोटा ही रहेगी, आयोटा की पावर 1 की वैल्यू आयोटा ही होगी। तो आंसर होगा आयोटा, राइट। आयोटा की पावर 4n प्लस 2, तो आयोटा की पावर 4n अलग कर दें और आयोटा की पावर 2 अलग कर दें। आयोटा की पावर 4n 4 का गुणज है, 4 का मल्टीपल है, तो आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो आयोटा की पावर 4n है जो 1 होगी, और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा -1। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे आयोटा की पावर वाले क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में बन रखे हैं वो आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी छोटी सी और है जो उस पर बेस क्वेश्चन बन सकता है,
आयटा प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब प्लस आयटा 4, इनका मान देखो, आयटा को तो आयटा रहने दूँ, आयटा स्क्वायर -1 होता है, आयटा क्यूब माइनस आयटा और आयटा की पावर 4 1 होता है। तो अब क्या हो रहा है, आयटा से माइनस आयटा कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, मान आ गया 0। तो मैंने क्या किया, आयटा, आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब, आयटा 4, इन चारों को 3 क्रमागत घातों को जोड़ दिया, आयटा से लेकर आयटा की पावर 4 तक। अब मैं जैसे आयटा की पावर 10 से लेकर आयटा की पावर 10 प्लस आयटा की पावर 11 प्लस आयटा की पावर 12 प्लस आयटा की पावर 13, इनको जोड़ना चाहूँ तो ये तो आयटा की पावर 10 है, आयटा की पावर 11 को आयटा की पावर 10 और आयटा लिख दें, ये आयटा की पावर 10 और आयटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये आयटा की पावर 10 और आयटा क्यूब हो जाएगा। ये क्या किया मैंने, सबसे आयटा की पावर 10 कॉमन ले लिया, आयटा की पावर 10 कॉमन आ गया, 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब सॉरी। तो क्या बन रहा है, आयटा की पावर 10 कॉमन है, 1 प्लस आयटा, आयटा ही रहेगा, आयटा स्क्वायर कितना होगा -1, आयटा क्यूब कितना होगा माइनस आयटा, आयटा माइनस आयटा कैंसिल, 1 - 1 कैंसिल, आंसर 0। दैट मीन्स आयोटा की कोई भी 4 क्रमागत घातों का योगफल 0 होता है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये आयटा की प्रॉपर्टी, एक तो अब तक जो क्वेश्चन बना है वो सिर्फ आयटा की पावर 4n = 1 इस पर बना है। आयटा की घात अगर 4 है तो उसका मान 1 होगा, और 4 के गुणज है, आयटा की पावर 40 है तब भी 1 होगा, आयटा की पावर 400 है तब भी 1 होगा, 4 का जो भी गुणज है उसका मान 1 होगा, ठीक है। और बाकी 4 के गुणज के अलावा जो भी घात बनती है उनको अलग कर दो, वो या तो 1 बनेगी या 2 बनेगी या 3 बनेगी, आयटा, आयटा स्क्वायर या आयटा क्यूब, उनके मान इनके अकॉर्डिंग निकल जाएंगे, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या में इतना ही। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, सारी जितने टाइप के प्रॉब्लम्स हमने यहाँ डिस्कस की है, तो आई थिंक फर्स्ट ईयर वालों के लिए एग्ज़ाम में इनसे मिलने की संभावना पूरी है।